अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रबीउल अव्वल के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वानात का आज नवा जुम्मतुल मुबारक। सीरतुन नबी का पहलू सफ़र ताइफ और कुर्बानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने मकसूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकालीफ किन लम्हात में उठानी पड़ी। सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने दो जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़िंदगी तो मुख्तलिफ सऊबतों का मंबा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकालीफ आपने किन लम्हात में उठाई। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे वो वक़्त नहीं भूलता जब मैं ताइफ के लिए सफ़र करके गया और ताइफ के लोगों की भलाई के लिए, उन लोगों की इस्लाह के लिए मैंने मक्का से ताइफ का सफ़र किया, लेकिन ताइफ वालों ने मेरे साथ वो सलूक किया कि मेरा पूरा जिस्म खून आलूद कर दिया, पत्थर मार मार के बुरा हाल कर दिया। और हाल ये था कि शहर के लोग तमाशाई बनकर मेरे दाएं बाएं तालियां बजाते थे और पत्थर मारने में मुआवन बनते थे। तो ताइफ की वो वादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की आज भी शाहिद है। मैं कई बार ताइफ गया, उन जगहों पे गया और उन जगहों पर जाकर इंसान का ईमान ताज़ा होता है जहां पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ उम्मत के लिए उठाई थी। मक्की जिंदगी के अंदर जब आप गारे हरा से सैयदा खुदैजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ ले जाते हैं तो अल्लाह का पहला फैसला आता है, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने ख़ानदान के लोगों की इस्लाह के लिए उनको जमा करें, उन्हें अल्लाह से डराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के लोगों को एक पहाड़ पे जमा करते हैं, बावजूद ये कि जवान बूढ़े सारे आपके मुखालिफ बन जाते हैं। जब आप उनको एक कलमा कहते हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तो सबसे पहले आपका चच्चा अबू लहब आप पे पत्थर बरसाते हुए कहता है, मेरे भतीजे नाउज़ बिल्लाह, तू हलाक तबाह हो जाए। अल्लाह ने अबू लहब के लिए कुरान नाजिल किया, तब्बत यदा अबी, हलाक ये हो जाए जो नबी का बेअदब है। उस लम्हों में एक बच्चा जो अभी नौजवान भी पूरी तरह नहीं था, लेकिन वो खड़ा होकर कहता है, ए नबी अल्लाह, मैं अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। सारे बड़े साथ नहीं देते, बूढ़े साथ नहीं देते, लेकिन अली उल मुर्तज़ा वहां भी रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हैं, वहां भी नबी के सामने खड़े होकर कहते हैं अली आपके साथ है। पता यह चला जो नबी का मावन बनेगा उसे कायनात में इज्जत मिलेगी।
हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दोबारा आयत उतरी या अय्युहल मुज़म्मिल, फिर आयत उतरी या अय्युहल मुदस्सिर, फिर अल्लाह ने फरमाया अब अपने ख़ानदान से बाहर निकलें, अब और लोगों को जाके समझाएं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से सफ़र करके ताइफ की तरफ जाते हैं, और उन लोगों को पता है जो ताइफ का सफ़र जानते हैं, ताइफ पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उस ज़माने के अंदर पहाड़ों पे जाना, वो पहाड़ी सिलसिले, हमारे नबी ने किस तरह पैदल वो सफ़र किया। ताइफ के अंदर कोई इस्तकबाल नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई लोग हार पहनाने के लिए, फूल की पत्तियां फेंकने के लिए मुंतजर नहीं थे। वो नबी जो वजह कायनात है, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया, लेकिन जब वो ताइफ में दाखिल होते हैं, आप जाकर उनसे कहते हैं एक अल्लाह की मान लो, तो आप पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है, गालियां शुरू हो जाती हैं, धक्के देना शुरू हो जाते हैं कि आपने हमारे बाप दादा के दीन का रद्द कर दिया, हमारे बड़ों के अकीदे को छोड़ दिया। हजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी था जो ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम थे, वो आपके साथ थे। वो फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम जब वहां से चलते थे तो आप पे पत्थरों की बारिश दोनों तरफ से हो रही थी। मैं कभी इधर आ जाता पत्थर रोकने के लिए, कभी इधर आ जाता, लेकिन पत्थर मारने वाले इतने संगदिल थे कि वो बार बार चीजें उठा उठा के मार रहे थे, यहां तक के हजूर थक के बैठते थे और मैं फिर उठाता था, या रसूल अल्लाह इनके इलाका से निकलें। हजूर का सर मुबारक से खून बहते बहते पाँव में आकर जम गया। यहां तक कि एक बाग है, आज भी वो रोड के किनारे आसार मौजूद हैं, एक पुरानी इमारत है और एक बाग की अलामत है। उस बाग का दरवाजा खुला देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग के अंदर दाखिल हो गए और आपका जानी दुश्मन, आपका मुखालिफ आजम शैबा, जो आपका रिश्तेदार था, कुरैशी था, लेकिन रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मुखालिफ था आपकी तौहीद और रिसालत की वजह से, जब उसने देखा कि अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे इस तरह लहू लहान खून के आलम में बाग में मेरे दाखिल हुए, अब मैं बदला नहीं लूंगा, आखिर मेरा खून है, मेरा रिश्तेदार है। उसने फौरन अंगूर अपने बाग के तोड़े। हजूर अलैहिस्सलाम एक जगह टेक लगा के लेटे हुए थे और जख्मी खून पूरे जिस्म से बह रहा था और ज़ैद इब्न हारिसा नबी के चेहरे से खून को साफ कर रहे थे। वो शैबा प्लेट में अंगूर रखकर खुद लाने लगा, फिर गैरत आ गई, नहीं नहीं इसने हमारे बड़ों का इनकार किया है, चलो अंगूर खुद नहीं देता। अपने नौकर से कहा अद्दास जा जाकर उस आदमी को अंगूर पेश कर और उसे कहना अगर ना खाए तो कहना तुझे वो खानदानी रिश्तेदारी का वास्ता देता है, अंगूर खा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अद्दास गुलाम चल के आता है, अंगूर की प्लेट पेश करता है। आप उससे पूछते हैं तू कौन है? उसने कहा शैबा का नौकर हूं, गुलाम हूं जो बाग का मालिक है। आपने कहा वो तो मेरा जद्दी जानी दुश्मन है, लेकिन तू उसका नौकर है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा अदास। का तू कहाँ का रहने वाला है? का नैनविया का रहने वाला हूं। का नैनविया वही इलाका है जहां यूनुस बिन मता मेरा भाई नबी बनकर आया था, उस कौम ने उसके साथ बेवफाई की थी, फिर वो छोड़ के चला था, फिर मछली के पेट में चला गया। पूरा आपने वाकया ट्रे एक तरफ रख के, अंगूर एक तरफ रख के यूनुस अलैहिस्सलाम का दावती वाकया शुरू कर दिया और आपने अदास को दावत देनी शुरू की, यहां तक के अंगूर आपने नहीं खाए जब तक वो मुसलमान ना हो गया।
आपकी दावत से वही ताइफ के अंदर एक नौकर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस आते हैं, आपसे चला भी नहीं जाता, लेकिन आपको पता है ताइफ वालों ने मेरे साथ बहुत भयानक सलूक किया। अब मक्के में दाखिल हुआ तो मक्के के मुशरिक अबू जहल और दीगर मुशरिक पता नहीं क्या सलूक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से पहले ही वादिये जो है नखला, वादिये नखला में आप बैठ गए। आपने मक्के में पैगाम भिजवाया कि ऐ सुहेल इब्ने अमर, तू मुझे पनाह में लेने के लिए तैयार है, तू ऐलान कर कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देता हूं ताकि मुझे कोई जानी खतरा ना हो। मक्के वाले तो उससे बड़े दुश्मन हैं ताइफ वालों से, वो तो कत्ल पे आ जाएंगे। सुहेल इब्ने अमर ने कहा नहीं नहीं, मैं मक्के वालों से झगड़ा नहीं मोल सकता। आपने कहा अखनस इब्ने शरीक, क्या तू मुझे पनाह देने के लिए तैयार है? अखनस इब्ने शरीक ने कहा नहीं नहीं, मैं पनाह नहीं दे सकता। फिर आपने कहा सुफियान बिन उमैया, तुम मुझे पनाह देने के लिए तैयार हो? उसने भी कहा नहीं नहीं, मैं पनाह नहीं दे सकता। फिर आखिर आपने मुतअम बिन जो है उनसे कहा कि आप मुझे पनाह देने के लिए तैयार हैं। तो मुतअम काफिर होने के बावजूद, मुशरिक होने के बावजूद कहने लगा ठीक है, मैं आपको पनाह दूंगा। उसने असला लटकाया, अपने बेटों को असला लटकवाया और जाकर बैतुल्लाह के सहन में खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा ऐ मक्का के लोगों, मैंने मोहम्मद अरबी को पनाह दे दी है, अब कोई उन पे हमला ना करे, कोई उनको नुकसान ना दे। अबू जहल एकदम तलवार लेके खड़ा हुआ। उसने कहा क्या तुमने पनाह अपने दीन पर कायम रह के दी है या उनके दीन में दाखिल होके दी है? तो मुतअम कहने लगा मैंने अपने बाप दादा के दीन पर कायम रह के दी है। तो उस पे अबू जहल ने कहा ठीक है, हम उनको पनाह देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। अब ये सफर खत्म नहीं हुआ तकालीफ का, आपको सुकून नहीं आता था, आप अंदर बैठ नहीं पाते थे, आप फौरन बाज़ारे उक्काज में निकल जाते थे। मेला लगा बाज़ारे उक्काज में। बाज़ारे उक्काज आप जब हज पे जाते हैं मिना की तरफ, शैतान, आप जब मक्का से शैतान की जुमरात की तरफ जाते हैं, पहले शैतान का कंकर मारने वाले आपको नजर आते हैं, उसके बाद मिना है। लेकिन उस शैतान से पहले एक खाली प्लाट है, खाली प्लाट, वो आपको नजर आता है जहां अलबैक खाने के लिए बरोस्ट का बड़ा बना हुआ है। वो खाली प्लाट जो है बहुत बड़ी जगह है। ये वो जगह है जहां पहले बैते उकबा हुई थी, मदीना से सहाबा आके बैत हुए थे। इस जगह पर बाजार लगता था मक्के वालों का, जिसमें मेला लगता था सालाना, उसे बाज़ारे उक्काज कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जाके हर जगह इंसानियत को दावत देते थे, चूंकि इंसानियत की फलाह का आपका मकसूद था। आप इंसानों का फायदा सोचते थे। आज हम अपना फायदा सोचते हैं। हम नाकाम क्यों हैं? हम अपनी जात का सोचते हैं, अपनी औलाद का सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं, इंसानियत का नहीं सोचते। जो इंसानियत का सोचता है वो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में मुत्तबे बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार चले गए, उकाज मेला लगा हुआ था, सारे मुशरिक अपने अपने काम कर रहे थे उस पे, कहीं किस्सा गो बैठे हुए थे, कहीं जो है मरसिये पढ़ी जा रहे थे, शेर व शायरी हो रही थी, कहीं जो है आपस में तीर अंदाजी हो रही थी, कहीं जो है तलवारबाजी हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते, अब ये वाक़या इब्ने कसीर अल-बदाया के अंदर लिख रहे हैं, हयातुस सहाबा के अंदर भी लिखा हुआ है, मौलाना यूसुफ साहब ने इसको लिखा कि चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जो पूरा बाज़ार का हिस्सा है इसका सरदार कौन है, इसका बड़ा कौन है? तो एक बंदे ने कहा जी एक आदमी है, उसका नाम है बैजरा बिन फरास अल कोशैरी, वो इनका इंचार्ज है, सरदार है,
वो जो ऑर्डर देता है ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसका खैमा किधर है? कहा जी वो खैमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खैमे की तरफ चले, घोड़े पे बैठे हुए थे। चलते चलते आप उसके खैमे के आगे पहुंचे, घोड़े से उतरे। जब खैमे में दाखिल हुए तो आपने उनसे अपने तरीके से अलैक सलैक किया। उन्होंने कहा जी हमारा सरदार तो बाहर गया हुआ है, आप तशरीफ़ रखें, आप उसका इंतज़ार करें, कोई काम है तो हमें बताएं। आपने कहा नहीं, मैं पैगाम देने आया हूँ और उस तक ही पैगाम पहुँचाऊँगा। आपने कहा अच्छा बैठ जाएं। उसने कहा, आपको बिठा दिया। आपको जो अरब का जैसे आज गावा पिलाते हैं, खजूर खिलाते हैं, इस तरह आओ बकत की। इतनी देर में उनका सरदार आ गया। आप इंतज़ार करते करते जब सरदार आया तो लोगों ने कहा जी कि आपसे मिलने के लिए कोई मक्की आया है और अब्दुल मुत्तलिब का पोता है और आप ही को कोई पैगाम पहुंचाना है। उसने कहा कि आ जाएं। जाके बड़ी ठाठ से बैठा वो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जी बोलो आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? कोई काम है, कोई पैसे की ज़रूरत है, कोई और मसला है, बताएं। आपने कहा नहीं, मैं तुम तक एक पैगाम आलमगीर लेकर आया हूं, बहुत बड़ा पैगाम है। उसने कहा पैगाम क्या है? आपने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहून। तुम जो लातो उज़्ज़ा की इबादत करते हो, तुम दीगर हुबल को, इन बड़ों को, काबतुल्लाह के अंदर बुतों को इबादत करके हाजत रवा समझते हो, ये सारे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं। जब आपने इतना जुमला कहा, वो बैजरा बिन फरास अल कुशैरी एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार यूं नियाम से बाहर निकाली और गुस्से के आलम में कहने लगा, अगर मेरी कौम ने आपको यहां बिठाया ना होता अमान देकर, तो मैं आज इसी लम्हे आपकी गर्दन नाउज़-बिल्लाह उतार देता। तुम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, हमारे बाप दादा के अकीदे को बुरा कहते हो। आप इसी लम्हे मेरी खैमे को, मेरी जगह को छोड़ के निकल जाएं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो मेरी बात, तुम्हारी नस्लें शादाब हो जाएंगी। उसने फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे और सारे वहां मौजूद इंसानों की आंखों में शोले थे, गुस्से के अंगारे थे। उनका बस नहीं चलता था कि आप पे हमला करें और आप तन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते हैं और घोड़े पे सवार होने लगते हैं तो बदबख्तों ने इतना इंतहा कर दी बुग़्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह की दावत क्यों देते हैं, तौहीद की दावत क्यों देते हैं। एक बदबख्त ने जब आप यूं सवार होने लगे घोड़े पे, उसने घोड़े को यूं नेज़ा चुबोया, घोड़ा बिदका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मुंह के बल जमीन पे गिरे और आपके माथे से खून बहना शुरू हो गया और सारों ने हंसते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला जबान से नहीं निकाला, बल्कि वही जुमला कहा जो ताइफ की वादी में कहा था, जब आप खून से बिल्कुल तर हो चुके थे तो फरिश्ता आपके सामने आया, अल्लाह के रसूल आपका एक बार सर हिला देना ताइफ को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। मैं वल्लाह मिंबर पे बता रहा हूँ, उन पहाड़ों के दरमियान में गया हूँ, मैं यूं खड़ा होकर पहाड़ों को देखा, खौफ तारी हो गया। अगर अल्लाह ताला ने पूछा था मेरे नबी आप कहें ये पहाड़ मिला दूं, ताइफ सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। यूं मिल जाते पहाड़ तो इनका कीमा भी ना बचता बसने वालों का। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ नहीं दी। हमारे यहाँ तो लोग एकदम दूसरे को दोज़खी बना देते हैं, एकदम दूसरे को जहन्नमी बनाते हैं, काफिर बनाते हैं, एकदम कहते हैं जी ये तो बख्शा ही नहीं जाएगा। मैं आजकल अक्सर नेट पे ये देखता हूँ
क्या अब बख्शा ही नहीं जाएगा? फैसले हम कर रहे हैं बैठे हुए, हमें अपनी बख्शिश का नहीं पता। पता है किसी को? बख्शे जाएंगे? हम हुस्ने जन रखें, हुस्ने जन हर मुसलमान के मुताल्लिक। अल्लाह के रसूल ने काफरों के लिए हुस्ने जन रखा। काफरों के लिए क्या फरमाया? आज ये हमारी मस्जिदों, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले को सलाम नहीं करता, कहते हैं जी ये तो गुस्ताखे रसूल है। एकदम फतवा लगता है, ये तो दोस्ती है जी। है ये बात या नहीं? अब हमारे यहाँ मुसलमानों को नौज बिल्ला काफिर बनाया जा रहा है, और हमारे नबी क्या करते थे? काफिरों को मुसलमान बनाते थे। आज हमसे मुसलमान भाग रहे हैं, मुतनफिर हो रहे हैं, काफिर हमारे क्या करीब आएंगे? हमारे नबी ने वहां खून बह रहा है, खून आलूद हैं, और वहां घोड़े से उठ रहे हैं, और आपका माथे से खून बह रहा है, और सारे बाजार में सरेआम आपकी नौज बिल्ला तौहीन की गई है। आपने एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। ए अल्लाह मेरी इस कौम को बख्श दे, ये मेरे मकाम को नहीं जानती। इनको क्या पता नबूवत का मकाम क्या है, इनको क्या पता नबूवत की शान क्या है। फिर अल्लाह ने वहीं से ऐसे बंदे पैदा किए, अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत थी। उसी ताइफ से एक बंदा उठा जिसने आपको और मुझे मुसलमान किया। आज बरे सगीर वाले जो मुसलमान हैं वो ताइफ का एहसान नहीं भूल सकते कि मोहम्मद बिन कासिम ताइफ ही से उठा था, वहीं से पैदा होकर परवान चढ़ के 17 साल की उम्र में वो बरे सगीर आया था, और यहां मूर्तियों के आगे सजदे करने वालों को रब के आगे सजदा करने वाला बना दिया था। दुआ रसूलुल्लाह की थी। तो इसलिए याद रखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां हैं, आपने कुर्बानियां दी हैं, आपने परेशानियां उठाई हैं। दावत और तबलीग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे सामने है। आपने सबसे पहले जो दावत दी है, सहाबा फरमाते हैं तअल्लमल ईमान सुम्मा तअल्लमल कुरान। हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। चूंकि सहाबा को रसूलुल्लाह ने पहले ईमान की मेहनत की है। ईमान बनता है तो बंदे को, आज देखें तरबियत ना हो ना, तो आपने लाहौर का वाकया देखा, वो कला का, डॉक्टर्स का वाकया आप देख रहे हैं। तालीम नहीं इंसान को सीधा करती जब तक तरबियत ना हो। तालीम और तरबियत ये दो अलग चीजें हैं। आलिम बन जाए तरबियत नहीं है, डॉक्टर बन जाए तरबियत नहीं है, अगर वकील बन जाए तरबियत नहीं है, किसी भी ओहदे पे चला जाए तरबियत नहीं है, तो वो इंसान नहीं बनता। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले तअल्लमल ईमान, सहाबा कहते हैं हमने पहले ईमान सीखा, सुम्मा तअल्लमल कुरान, फिर हमने कुरान सीखा। जब ईमान सीखा, 11 साल सिर्फ ईमान की मेहनत है, कोई नमाज नहीं। 11वें साल जाके नमाज फर्ज हुई, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में, जुमा बाद में, कोई नमाज नहीं। सहाबा पे मेहनत किसकी हो रही है? तरबियत की, ईमान की, ताकि इसके अंदर बर्दाश्त आए। जब बर्दाश्त आएगी तो फिर ये बंदा हर चीज को बर्दाश्त करेगा, दूसरे की बातों को अपने लिए अना का मसला नहीं बनाएगा। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत ये थी कि आप इसी मेहनत को करते करते दुनिया से तशरीफ़ ले गए। यहाँ तक कि आपकी दावत का जो मैदान था वो 23 साला दौरे नबूवत है। 23 साला दौरे नबूवत में अगर आप ये सवाल करें, एक हदीस में आता है क़यामत के दिन 120 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया के नहीं, पूरी उम्मत की होंगी, पूरी दुनिया की उम्मतों की 120 सफ़े होंगी, सफ़े बनी होंगी। मकाम अरफात बाज़ कहते हैं मुल्क शाम होगा। अल्लाह ज़मीन को यूं खोल देगा, सारे यूं बिल्कुल एक दूसरे को देखेंगे। 80 सफ़े 120 में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। अब आप देखें, जब हमारे नबी दुनिया से गए तो 1.25 लाख मुसलमान थे सिर्फ दुनिया में, तो ये सफ़ें बढ़ेंगी कैसे? ये सफ़ें कैसे ज़्यादा होंगी? क़यामत तक
अब नबी कोई नहीं आएगा। यह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों का है। अब हजूर अलैहिस्सलाम का जो मिशन है, जो काम है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को सौंपा है। नबी नहीं हैं लेकिन नबियों वाला काम करते हैं। नबी नहीं हैं लेकिन क़यामत के दिन अंबिया के साथ उठेंगे। नबी नहीं हैं लेकिन अल्लाह की मदद नबियों वाली इनके साथ है। ये किस वजह से है कि दावत, पैगाम पहुंचाना, फिक्र करना पहली उम्मतों में ये नहीं था। यूहन्ना की इंजील के अंदर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई, कहा ये मेरा बच्चा है, इसको जुनून है, दौरा पड़ता है, आप इसको दम करें। आप तो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, आप तो नाबीना को बीना कर देते हैं, आप तो कोढ़ के मरीज़ को सही कर देते हैं, आपको अल्लाह ने ये तासीर अता फरमाई है, आप इस बच्चे को दम करके ठीक करें। तो सैयदना ईसा ने पूछा, बुढ़िया कहाँ से आई है, जगह का नाम बता। उसने कहा फ़लाँ शहर है। आपने फरमाया इस बच्चे को उस शहर में ले जा, मैं उस शहर का नबी नहीं, उस शहर का नबी मेरा भाई हज़रत यहया है। मैं अपने इलाके में सिर्फ ये दावत और अपने इलाके में इलाज करता हूँ, सिर्फ बनी इसराइल का। हमारे नबी आलमी हैं, हमारे नबी की नबूवत आलमी है, हमारे नबी को अल्लाह ने मकाम आलमी अता फरमाया, सीरत आलमी अता फरमाई और काम भी आलमी अता फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल फरमा रहे थे तो कुसम बिन अब्बास और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत कुसम हज़रत अब्बास के भाई हैं, अब्बास के बड़े बेटे हैं, जो समरकंद में दफन हैं। शायद जिंदा के नाम से उनके मज़ार पे लिखा हुआ है और उस पर हदीस लिखी हुई है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे। उनको देख एकदम वो किसी के सामने आते तो देखने वाला कहता कि हजूर आ गए, इतने मुशाबे थे। चूँकि कज़न थे, सगे चचाजाद भाई थे और वहाँ शहीद हुए। हज़रत कुसम और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों आखिर में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र अतर में उतारा। सैयदना अली फरमाते हैं कि मैंने हजूर के होंठों को हिलता हुआ महसूस किया। मैंने सोचा शायद कोई बात करना चाह रहे हैं, चूँकि हमारा अकीदा है नबी कब्र में ज़िंदा है। हमारा ये अकीदा है ना कि हजूर कब्र में ज़िंदा है और यही है मुसल्लम अकीदा अहले सुन्नत का। अब आप देखिए, सैयदना अली हजूर के होंठों की जुम्बिश को महसूस करके आपके करीब हो गए, अपने कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर लिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठों से एक सदा जारी थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। उम्मत की फ़िक्र कब्र में भी है और उम्मत को आज फ़िक्र नबी की नहीं है, सुन्नत की नहीं है, माहौल नबी का घर में नहीं है, ज़िंदगी नबी की नहीं है, मोहब्बत नहीं है नबी की सुन्नत से। मोहब्बत ऐसी होती है कि जब एक सहाबी बादशाहों के साथ बैठे हुए थे और बड़े बड़े अजमी बादशाह बैठे हुए थे दस्तरखान पे, तो अब्दुल्ला बिन खुज़ैफ़ा अस्सहमी यूँ खाना खाते हुए लुकमा हाथ से गिरा नीचे दस्तरखान पे। नबी की हदीस है, हाथ से लुकमा गिर जाए साफ़ करके खा लो, मुंह से गिर जाए तो ना खाओ। सहाबी ने नबी की हदीस को सामने रखा, फरमान को सामने रखा, यूं लुकमा उठाया, साफ़ किया, बिस्मिल्लाह कह के खाने लगे। इस तरह मुंह के करीब किया तो साथ वाले ने कोनी मार कर कहा, आप ये नीचे से उठा के बादशाहों के सामने खा रहे हैं, ये बादशाह क्या सोचेंगे कि मदीने वाले के गुलाम ऐसे हैं जो नीचे से उठा के खाते हैं। तो उस सहाबी ने वो जवाब दिया जो आज के मुसलमान के लिए बहुत बड़ा नमूना है। उस सहाबी ने कहा, अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, मैं इन जाहिलों के लिए अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? मुझे तो नबी की सुन्नत से प्यार है। आज कौन सुन्नी है? सिर्फ नाम के सुन्नी है। हम सिर्फ नाम के सुन्नी हैं, सुन्नत वाले सुन्नी बन जाएं। असल तो ये है, अल्लाह हमें नबी की ज़िंदगी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।